दोस्तों, एक बार फिर से आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी सूफ़ी काव्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नाम है और इनकी सुप्रसिद्ध रचना जो है वो है पद्मावत। तो इनका जन्म आप याद रखें क्योंकि इसमें क्रम में मिलाने के लिए कई बार आ जाता है सूर, तुलसी, जायसी या केवल कुछ सूफ़ी कवियों के ही नाम दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनका जो जन्म का जो समय है वो है 1446 और से लेकर के अब 1542 है। तो अब जन्म से समय अगर आप याद रखेंगे तो उसे क्रम में मिला पाएंगे या कूट में दे दिए जाते हैं, 4-5 नाम उसको क्रम से दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों इनके विषय में। इन्होंने अपने जन्म के विषय में लिखा था, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। तो यहाँ हिजरी की बात हो रही है, ये संवत की बात नहीं हो रही है। आगे देखते हैं कि ये सूफ़ी फ़कीर थे और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, जिसको मोहिदी कहा जाता है, उनकी ये शिष्य थे और जायस नगर में रहते थे। तो कई लोगों का मानना है कि शायद ये जायस नगर में थे इसलिए भी शायद इनका नाम जायसी हो गया हो, पर इस पर कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। आगे देखते हैं इनकी रचनाओं का एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं और सर्वाधिक जो उनको प्रसिद्धि मिली है उस रचना का आधार है पद्मावत। पद्मावत जो है एक प्रेम कथा है, प्रेमाख्यानक जिसे कहा जा सकता है। इसमें पद्मावती और राजा रत्नसेन की कहानी है और सूफ़ी कविता की विशेषता में हम जानते हैं कि इन कहानियों में स्त्री को परमात्मा के रूप में दर्शाया गया है। इसके बाद अगली कहानी अगली रचना इनकी है अखरावट, जो कि वर्णमाला के क्रम में लिखी गई है और इसमें क्या देखिए आप चौपाइयाँ हैं और सूफ़ी दर्शन को ये प्रस्तुत करता है। आखिरी कलाम इनकी रचना है जो कयामत का वर्णन इसमें किया गया है कि कयामत के बाद क्या होगा इसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर कहरनामा है, चित्ररेखा, मसलनामा, कान्हावत। तो कान्हावत में ये याद रखने की ज़रूरत है कि कृष्ण चरित्र इसमें इसका चित्रण किया गया है और इसकी शैली जो है वो संभवतः हिंदी साहित्य का ये पद्मावत जैसी है, लेकिन हिंदी साहित्य का संभवतः प्रथम कृष्ण काव्य कहा जा सकता है इसको, और इसमें अवतारवाद का प्रतिपादन किया गया है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रश्न उठते हैं वो पद्मावत से ही उठते हैं, जिसमें रानी पद्मावती और राजा रत्नसेन की कहानी है और राजा रत्नसेन साधक और रानी पद्मावती जो है वो परमात्मा के रूप में है जिसकी साधना राजा करता है और बहुत संघर्षों के बाद वो उससे मिलता है। खैर आगे बढ़ते हैं, पद्मावत के विषय में जानते हैं। तो इनकी रचना जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका समय याद कर लीजिएगा कि 1520 ईस्वी यानी कि 927 हिजरी का ये समय है और कवि ने पद्मावत के निर्माण काल के विषय में लिखा है कि सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा, और इसे अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये महत्वपूर्ण है और इसमें 57 खंड है। खंड यानी अध्याय, खंड से मतलब यहाँ पर अध्याय है, तो याद रखिएगा कि अवधि का प्रथम महाकाव्य और 57 खंड। अब खंड को हम अध्याय कह सकते हैं। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता है, ये याद रखिएगा क्योंकि कई बार आ भी चुका है। और इसमें मुग्धावती ये जो है सूफी काव्य की बात हो रही है, इसमें मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती व प्रेमावती काव्य का उल्लेख है। और इसके ग्रंथ की शुरुआत में शाह वक्त यानी जो राजा तत्कालीन शासक था उसकी प्रशंसा है, जो कि उस समय शेरशाह दिल्ली के सुल्तान थे। और लिखा गया है, शेरशाह दिल्ली सुल्तानू चारहु खंड तपय जस भानु। पद्मावत का एक बांग्ला अनुवाद भी किया गया है वजीर मगन ठाकुर ने और इसका समय है 1650 और इसके आसपास का है और आलो उजाला नामक कवि से इसको कराया गया। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इस प्रकार के प्रश्न कम ही देखने को आते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि पद्मावत का एक बांग्ला जो अनुवाद है वो किसने कराया था और किसने किया था। तो आलो उजाला नामक कवि थे और 1650 के आसपास ये बांग्ला अनुवाद किया गया था। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की
त्रासदी कहा है। त्रासदी यानी ट्रेजेडी, जिसका दुखांत, जैसे कथानक दुखांत में परिणत हो जाए, वैसे ट्रेजेडी या त्रासदी कहा जाता है। और विजय देवनारायण शाही एक ऐसे बुद्धिजीवी हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे अध्येता हैं जिन्होंने पद्मावत या जायसी पर बहुत काम किया है। तो उनके अनुसार जो पद्मावत जो है एक त्रासदी काव्य है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए कि पद्मावत में अन्योक्ति व समासोक्ति दोनों के तत्व है, फिर भी यह समासोक्ति के अधिक निकट है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है, यानी इसमें प्रतीक अधिक है। प्रतीक किस किस का है ये याद करने की ज़रूरत है, ये याद रखिएगा कि एक तो बात ये है कि ये प्रतीकात्मक काव्य है, दूसरा कौन किसका प्रतीक है। तो रत्नसेन जो है मन का प्रतीक है, यानी कि मन, आत्मा या साधक। सिंघल द्वीप जो जगह है, जो प्रदेश है, उसकी बात है तो वो हृदय का है। पद्मावती श्रद्धा, सात्विक बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है। सुआ यानी तोता जो है वो गुरु का प्रतीक है। नागमती जो कि रत्नसेन की पत्नी है, और वो उसकी पत्नी रहते हुए वे पद्मावती के रूप और सौंदर्य के गुण के बारे में सुनकर वह उससे प्रेम करने लगता है, लेकिन वो पहले से ही विवाहित होता है नागमती से। तो नागमती को दुनिया या धंधा, सांसारिक बुद्धि कहा गया है। राघव चेतन को शैतान कहा गया है। अलाउद्दीन को माया कहा गया। तो ये प्रतीक योजना है। प्रतीक कौन किसका प्रतीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। आप पिछले सालों के प्रश्नों को उठाकर देखेंगे तो इसको आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। आगे देखते हैं हम दोस्तों कि पद्मावत का पहला भाग काल्पनिक तथा दूसरा भाग इतिहास व कल्पना का मिश्रण है। और नागमती वियोग वर्णन पद्मावत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों, क्योंकि इसमें 12 मास यानी कि साल के 12 महीनों के अनुसार उसकी जो वियोग की दशा किस रूप में बदलती है, हर माह के साथ कैसे उसका वियोग की समस्या बढ़ती है, उसका दर्द बढ़ता है, वो इसमें बताया गया है हर मास के अनुसार। तो इसे बहुत ही सुंदर इसका चित्रण आप कभी पढ़ें तो आपको पता चलेगा। आगे देखते हैं कि विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीड़ का काव्य कहा गया है। तो दोस्तों प्रेम की पीड़ को लेकर घनानंद के विषय में ये अधिक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर काव्य की बात की गई है तो काव्य में पद्मावत को कहा गया है और इसकी भाषा ठेठ अवधी है। शुक्ल जी इसे पद्मावत, अखरावट व आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना मानते हैं। ये याद रखिएगा कि अभी हमने कान्हावत, कहरनामा, चित्ररेखा, मसलनामा ये सब जाना, लेकिन ये तीन ही रचना पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम को ही शुक्ल जी ने जायसी की रचना माना है। और ये शुक्ल जी द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली में ये तीन रचनाएं ही संकलित हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि आखिरी कलाम जो कि सन 1528 यानी हिजरी 936 बाबर के समय में लिखी गई थी, इसमें बाबर की प्रशंसा है। अब शुक्ल जी ने जायसी के बारे में क्या लिखा है, ये कुछ वक्तव्य हैं। दोस्तों आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास अवश्य पढ़ें, इससे आपकी तैयारी को एक नई धार मिलेगी। आगे देखते हैं, पद्मावत हिंदी की सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़कर किसी कवि ने नहीं किया है। तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतया समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। आखिरी कलाम की भाषा पद्मावत, अखरावट की अपेक्षा अधिक ठेठ और बोलचाल की अवधि है। मंजन पे आ जाते हैं दोस्तों। मंजन की रचना है मधुमालती। ये हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान इसे माना जाता है। इसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है, यानी कि इससे पहले हमने देखा पद्मावत में तो वहाँ पर भी 2 पत्नियाँ उसका उल्लेख मिलता है, लेकिन इसमें बहुपत्नीवाद नहीं है। तो मधुमालती में मनोहर नामक नायक है और मधुमालती राजकुमारी है। इनकी प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा व ताराचंद की भी प्रेम कथा साथ साथ चलती है। अब बनारसी दास जैन की आत्मकथा अर्धकथानक में मृगावती व मधुमालती का जिक्र आता है। दक्षिण के शायर नुसरती ने संवत 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन-ए-इश्क नाम
नामक प्रेम कहानी लिखी थी। तो ये याद रखिएगा कि गुलशन इश्क किसने लिखी है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। उस्मान की रचना है चित्रावली। तो दोस्तों ऐसे आप याद रख सकते हैं कि उसकी बात मान और चित्र बना। तो ऐसे ही कोडिंग समझने के लिए और याद करने के लिए है। तो उस्मान जो है जहांगीर के समकालीन थे। ये हाजी बाबा यानी चिश्ती वंश के शिष्य थे। उस्मान ने चित्रावली में स्पष्ट रूप से रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा बताई है। तो यहाँ इसमें चित्रावली में क्या बताया उन्होंने कि रचना का क्या उद्देश्य, अमर होने की इच्छा। दोस्तों व्यक्ति का जीवन एक सीमित समय के लिए है। व्यक्ति आज है कल नहीं है, लेकिन जब वो कुछ ऐसा कार्य करता है जो लिखित दस्तावेज छोड़ जाता है तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। आज उस्मान नहीं है, आज जायसी नहीं है, लेकिन आज उनकी रचनाओं के द्वारा वो हैं। हम उन्हें पढ़ रहे हैं, हम उन्हें जान रहे हैं। तो उन्होंने सही बताया कि उनके रचना का आधार यहाँ उद्देश्य जो था वो अमर होने की इच्छा है। उन्होंने चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती दी है। इसमें काबुल, बदख्शां, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तांबुल, गुजरात, सिंगलदीप आदि जगहों का उल्लेख मिलता है। इसमें तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सतर्कता थी, इसलिए अंग्रेज़ों का उल्लेख किया है। वलनदीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाए जेहि कठिन करेजा। तो यहाँ अंग्रेज़ों का जो है उल्लेख मिलता है। दोस्तों चित्रावली के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर व 4 खलीफाओं की, बादशाह जहांगीर की, शाह निज़ामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। आगे हम देखते हैं नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद जो है मोहम्मद शाह के समकालीन थे और इनकी फ़ारसी में एक रचना है रजतुल हकायक। ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि रजतुल हकायक किसकी रचना है, तो नूर मोहम्मद की रचना है। इनकी एक और रचना है अनुराग बांसुरी और इसमें दोहे की जगह बरवे का प्रयोग किया जाता है। इस कृति पर तत्कालीन हिंदी उर्दू भाषाई विवाद का भी प्रभाव है। इसमें अंतःकरण, चित्त, बुद्धि आदि रूपकों के माध्यम से इंद्रिय विरोध तथा अध्यात्म का संदेश है। इंद्रावती में शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। अन्य तथ्य हम देखेंगे तो उसमें जान कवि हैं जिनका समय 1612 से लेकर 1664 है इनका रचनाकाल, और कुल 78 ग्रंथों की रचना जान कवि ने की है। इनमें 29 प्रेमाख्यान है जो कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में संख्या में सर्वाधिक हैं। जान प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैला मजनू की रचना की। जान की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज है। शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा में सूरदास नामक एक पंजाबी कवि को एकमात्र हिंदू कवि माना जिसने नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा में सूरदास नामक पंजाबी कवि को माना जिनका एकमात्र हिंदू कवि है जिन्होंने नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। आगे देखते हैं। अब यहाँ तक हमने दोस्तों पढ़ लिया है प्रेमाख्यानक रचनाएं। तो कुछ प्रेमाख्यानक रचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पढ़ते हैं। अष्टछाप कवि नंददास द्वारा रचित रूपमंजरी प्रेमाख्यान काव्य। अभी तक हम ये समझ सकते हैं कि जैसे सुनते हैं कि अष्टछाप कवि हैं तो मतलब मन में ये होता होगा कि ये कृष्ण काव्य ही इन्होंने शगुन काव्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया होगा। लेकिन यहाँ देखिए इन्होंने एक प्रेमाख्यान भी लिखा है जो कि है रूपमंजरी यानी नंददास की। इसमें रूपमंजरी व कृष्ण के प्रेम का चित्रण है। दुखहरण दास ने 1649 में पुष्पावती की रचना की है। गणपति कृत माधवानल कामकंदला केवल दोहों में लिखी गई रचना है। काव्य के आरंभ में कवि ने अपना परिचय देने से पूर्व कामदेव की स्तुति की है। ढोला मारूरा दूहा ये कल्लोल कवि का है, परंतु इसे प्रेमाख्यान रोमांस काव्य श्रेणी में नहीं रखा जाता क्योंकि इसमें विवाह पूर्व प्रेम व नायिका प्राप्ति के लिए शौर्य की व्यंजना का अभाव है। इसमें केवल दोहों का प्रयोग है वह भाषा राजस्थानी। छिताई वार्ता नारायण दास का कथानक पद्मावत से प्रभावित है। यूसुफ जुलेखा में जुलेखा यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग कर अध्यात्म ग्रहण कर लेती है। प्रेमाख्यान काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा है। मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा चंदायन में ये है।
माधवानल काम कंदला आलम द्वारा जो रचित है, इसमें 5 चौपाई के बाद दोहे के स्थान पर सोरठा है। 7 चौपाई के बाद दोहा देने की परंपरा पद्मावत चित्रावली में है। महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य और उनके नायक नायिका। तो यहाँ ये देखने के बाद दोस्तों आज की वीडियो हम खत्म करेंगे और कल से हम राम काव्य पे बात करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम चंदायन। ये मुल्ला दाऊद की रचना है, जिसमें लोर, इसे लोर कथा, लोरिक कथा भी कहा गया है, और लोर और चंदा इसमें नायक नायिका है। सत्यवती कथा में ऋतुपर्ण, सत्यवती, मृगावती में राजकुमार मृगावती, पद्मावत में रत्नसेन पद्मावती और पत्नी नागमती भी है। मधुमालती में मनोहर मधुमालती, ताराचंद प्रेमा। माधवानल कामकंदला, इसमें माधव और कामकंदला है। रूपमंजरी, कृष्ण विवाहित रूपमंजरी, रस रतन, सोमा रंभा है इसमें। चित्रावली, सुजान, चित्रावली और ज्ञानदीप है। ज्ञानदीप में ज्ञानदीप रानी दे जानी। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।